हेलो फ्रेंड्स। फिजिक्स के थ्योरी और न्यूमेरिकल के वे प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों के संग्रह को फिर से एक बार लेकर आए हैं। और आज जो हमारा फोर्थ सीरीज है वो फोर्थ सीरीज बेसिकली लाई करेगा इसके यूनिट्स एंड डायमेंशन से, जो प्रश्न रेलवे बार बार पूछता है। अभी हम करने वाले उन प्रश्नों को, चलिए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ये एक प्रश्न है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, ये भार का एसआई मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि जो भार होता है उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आप देखो रेलवे ने इस प्रश्न को कई बार पूछा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो वेट का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लोग क्या करते हैं, किलोग्राम मार के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। तो वेट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूटन। देखो मैंने कुछ को कलेक्शन भी कर दिया, जैसे लंबाई का अपना मीटर होता है, द्रव्यमान का अपना केजी होता है, समय के लिए सेकंड होता है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, किसका क्या होता है, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना अगला टॉपिक है कि संवेग की इकाई क्या होता है। बेसिकली संवेग को अंग्रेजी में आप बोलते हो मोमेंटम। तो कह रहा है मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। तो ध्यान रखना है कि मोमेंटम का यूनिट होता है केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना है केजी मीटर पर सेकेंड होता है मोमेंटम। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो संवेग होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान बाई गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान को तो आपको पता है कि हम केजी से डिनोट करते हैं, और जो वेग होता है, वेग क्या होता है, स्पीड बाई टाइम। वेग कैसे निकालते हैं, तो वेग हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। कितनी की स्पीड है, तो आप निकालते हो टोटल डिस्टेंस और कितने टाइम में कवर किया गया वो। तो डिस्टेंस के लिए हम मीटर लेते हो और टाइम के लिए सेकंड लेते हो। तो मैंने यही लिखा है केजी मीटर पर सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि उद्योग में, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो बेसिकली शक्ति की इकाई कहीं भी चले जाइए, उद्योग में या घर में, वो एक ही रहने वाला है। शक्ति को आप इंग्लिश में पावर बोलते हो, और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो निश्चित रूप से वो क्या होती है, वाट होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर उद्योग लगा रहा है, तो उद्योग में क्या होता है, ये अश्व शक्ति में चला जाता है, हॉर्स पावर में चला जाता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मोटर्स लगाए जाते हैं। और आपको पता है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ये भी रेलवे ने कई बार पूछा है। तो ध्यान रखना, अगर शक्ति की इकाई पूछे तो वाट देना है, लेकिन अगर उद्योग में पूछे तो वो आपका जवाब होना चाहिए अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखो जितने भी प्रश्न है, मैंने रेलवे के सिलेक्टेड प्रश्न उठाए हैं जो उन्होंने हर एग्जामिनेशन में बार बार पूछे हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखना है, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, और कूलम को आप स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। तो ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष से आप बेसिकली क्या मेजर करते हो, तो दूरी करते हो। प्रकाश वर्ष डिस्टेंस मापने की एक यूनिट है, और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अपना अगला प्रश्न मित्रों क्या है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। प्रतिबल, तो प्रतिबल आप कैसे निकालोगे, तो प्रतिबल बेसिकली इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और जब आप इसका एसआई यूनिट देखोगे कि इसको कैसे इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो इसका डायमेंशन होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, तो देखो बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आप प्रतिबल निकालते हो, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा शक्ति, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो जब आप इसे करोगे कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर वाट, जिसको आप अंत में चेंज करते हो तो आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही इजी है, विद्युत धारा जिसको आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आई से डिनोट भी करते हो। पूछ रहा है इसका एसआई मात्रक क्या है। तो ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले हम आपको बता दें, अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर। ये सुनहरा इसलिए है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए कई प्रकार के मॉक टेस्ट को लेकर आ रहा है। अनलिमिटेड स्टैटिक जीके लेकर आ रहा है, जो हर प्रकार से मदद करेगा आपको आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में और रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो आज ही अनअकैडमी के साथ जुड़े, उनके तरह तरह के ग्रुप डी और कई प्रकार के अन्य कोर्सेज के साथ जुड़े।
कैसे जुड़ेंगे? इसके लिए आपको जाना होगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहाँ आपको मिल जाएगा अनअकैडमी को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक, वहाँ से आप अनअकैडमी को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद यदि आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आपको डालना है हमारा कोड AS2020। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप हमारा कोड AS2020 का उपयोग करें और वहाँ से मिलता है आपको 10% तक का हेवी डिस्काउंट। मित्रों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत का इलेक्ट्रिक हो गया और आवेश का मतलब होता है क्या? अभी मैंने आपको तुरंत बताया था, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मेजर करते हैं? तो मैंने तुरंत बताया था ये प्रश्न। देखो ये दोबारा मेरे से भी आ गया, मतलब ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे सीरीज में बार बार पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? तो ध्यान रखना है, कूलम्ब होता है, जिसको आप जिसको आप सी से डिनोट करते हो, सी से डिनोट करते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अपना अगला प्रश्न यह कह रहा है कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि को किससे नाप किया जाता है? ठीक है, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि ध्वनि की नाप की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। देखो ये कितना बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम आपको आना ही चाहिए। रेलवे के हिट प्रश्न जिसे आप कहते हो वो वैसे हिट प्रश्न है जो आपको पता होना ही होना चाहिए। अपना अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? मतलब पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसको आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हो, जिसको आप AU कहते हो। तो AU के माध्यम से आप क्या करते हो? सूर्य से लेकर पृथ्वी तक के बीच की दूरी को मेजर करते हो। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो ध्यान रखना है कि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है और एफ को किससे डिनोट करते हैं? तो इसका सिंबल होता है न्यूटन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसको आप एस से डिनोट करते हो। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट है क्या? जब एक स्थान से दूसरे जगह पे बॉडी चली जाती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब एक जगह से दूसरे जगह चली गई तो वो डिस्टेंस कवर करती है, जिसको एम से मेजर करते हैं, मीटर से कवर करते हैं। इसलिए अपना सही जवाब हो गया मीटर, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट है। अपना अगला प्रश्न है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप विभवांतर बोलते हैं, उसको आप भी से डिनोट करते हो, कि एसआई यूनिट क्या होती है? दीजिए जवाब, बहुत ही आसान है, वोल्ट है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि त्वरण की एसआई मात्रा क्या है? मतलब एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखो ये भी बहुत आसान है, त्वरण जो होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख लो, देखो इतना बार पूछा गया, अगर बच्चे अभी भी इन सब प्रश्नों को नहीं कर रहे हैं, अब उनको क्या पूछा बोला जाए? देखो ये आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, इससे गंदा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबको आना चाहिए, मतलब कि इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मत पूछिए। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पास्कल जो है वो उसका यूनिट क्या होने वाला है? तो ध्यान रखना है, पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मापा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपनी अगली जो प्रश्न है वो है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो वेव लेंथ जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या है? तो वेव लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। अब ये वेव लेंथ होता है क्या? तो वेव लेंथ बेसिकली प्रकाश सूर्य से हमारे तक आ रही है, तो सूर्य की प्रकाश की जो गति होती है उसी को आप वेव लेंथ बोलते हो, और लेंथ जो भी होगा उसको आप मीटर से ही मेजर करते हो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी टीम ने ग्रुप डी के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के, हजारों प्रश्नों के लिए 7 किताबें बनाई है, जिसमें से 4 किताब जो है वो आपकी जनरल साइंसेस के केवल है, और उसके अलावा जीके की भी बहुत सारी किताब है। आप हमारे इस किताब को परचेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के लिंक से। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और आपके ग्रुप डी के श्योर सक्सेस गारंटी की किताब है। तो खैर अभी के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो जब आप विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जब खत्म करते हो तो उसके लिए कमर्शियल यूनिट क्या होता है? तो ध्यान रखना, किलोवाट प्रति आवर, जिसको आप यूनिट भी बोलते हो। जैसे हम लोग के यहाँ आता है ना बिजली का बिल, तो आप बोलते हो 200 यूनिट हुआ, 300 यूनिट हुआ, तो बेसिकली वो 1 यूनिट बराबर होता है किलोवाट आवर, मतलब आपने 1 घंटे में कितने किलोवाट का कंजप्शन किया। अगला प्रश्न क्या है कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखना है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। ये बहुत बार पूछा गया है कि एक एटमॉस्फेयर, देखो यहाँ ही देख लो ना, बहुत बार मैं क्या बोलूँ, ये तो लिखा भी होता है यहाँ पर, देखो इतनी बार तो यही दिखा रहा है, और कितनी बार पूछा गया होगा पूछो ही मत, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो अभी हम लोग बस यहीं पे रुक जा रहे हैं। इसी प्रकार के कई सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हर विषय पे हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स को बना रहे हैं। इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।